विषय अतिश्वरीय है। अद्भुतम विषय, रास की गंभीरता अपनी ही है। समाधि लग जाए, केवल 2 डंडा लेके इधर से उधर कर दिए और ठुमका मार दिए और राउंड मार के घूम लिए और भैया ने नाच ली ने कूद ली ने और रास हो गया, गरबा हो गया और थोड़ा उछल कूद कर ली ना, क्यों धोखाधड़ी करती हो। इस प्रकार समस्त गोपी पहुंची हैं। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ये ब्रह्म तो मानती नहीं है, प्रिय मानती है, इसका उद्धार कैसे होगा। तो सुखदेव जी ने प्रत्युत्तर दे दिया, विष को अमृत मान के पियोगे तो मारेगा, अमृत को विष मान के पी जाओगे अमर कर देगा। ऐसे ही जो परब्रह्म है वो तो परब्रह्म है ही है। अब तुम उसे जैसे मानकर पहुंच जाओ, परम पद की प्राप्ति तो होगी होगी। सारी गोपियां गोविंद के सामने पहुंची और ठाकुर जी ने सबका स्वागत किया। स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणिव ब्रजस्या नामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम् रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेवित प्रतियात ब्रजन्ने हस्ते हम स्त्रीभिः सुमध्यमा मातर पितर पुत्रा भ्रातर पतयश्च विचिन्वन्ति अपृश्यन्तो मा कृड्वं बन्धु साध्वसं दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितं यमुना निर्लीलैजत्तरुपल्लवशोभितं तद्याचमाचिरं गोष्ठं शुश्रूषन्ध्वं पतिं सति क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पायत दुह्यत अथवा मद्भिस्नेहात् भवत्यो यन्त्रताशय आगतायुपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तव भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्य प्रजानां चानुपोषणं दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्यधनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी अस्वर्गमयसस्यं च फल्गुकृच्छं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रिया श्रवणाद्दर्शनाध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहं। 10 श्लोक बोले और गोपी ने 11 में काट दियो इनको। शास्त्रार्थ चल गया महाराज। गोपी कह रही है, ठाकुर जी कह रहे हैं भैया आप रात में यहां क्यों आई हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। हमने उस दिन कहा था ब्रज की भक्ति जो है ना वो फॉर्मली इनफॉर्मल है। दैट इज व्हाट द ट्रेडिशन ऑफ ब्रज मंडल। इट इज फॉर्मली इनफॉर्मल, बट वेन एवर यू विल ट्राई टू बी फॉर्मल देयर, दैट्स द टाइम व्हेन यू आर मिस्टेकिंग। ठाकुर जी जरा औपचारिकता दिखाने लगे। आप यहां रात में क्यों आई हैं, यहां घूमना अच्छी बात नहीं है, भैया घर जाइए, उचित नहीं है। रात का ये समय कैसा भी प्रिपति हो उसको त्यागना नहीं चाहिए। जमुना देखने आई हो देख लो जाओ, वृंदावन देखने आई हो देख लो जाओ। हालांकि इन श्लोकों के 2 अर्थ हैं, एक तरफ हाँ एक तरफ ना। ऊपर से ना अंदर से हाँ। कारण ये कि ये गोपियां ऊपर से गोपियां हैं और अंदर इनके हृदय में किशोरी बैठी। क्लीम शब्द का जब उच्चारण करके, जो क्लीम शब्द है वैष्णव समझ गए इसकी महत्ता क्या है। उसका उदय कृष्ण की वंशी से हुआ है इस रास के समय।
और जब भगवान ने क्लीम कहा, ककारो नायक कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह इकारो प्रकृति राधा महाभाव स्वरूपिणी, तो क्लीम का जो ई है, ई कह के ठाकुर जी ने सबके हृदय में स्वामिनी जी को स्थापित कर दिया। स्वामिनी को लिए बिना रास में प्रवेश संभव नहीं है, क्योंकि गोविंद तो केवल स्वामिनी के साथ ही विहार करते। ऐसे समझिए जैसे किसी अंधे को चौराहे पे ले जाओ और उससे कहो भैया तेरा मित्र सामने से आना है। बोले मैं उसे कैसे पहचानूंगा? बोले उसने चंदन का इत्र लगाया होगा। अब एक काम करो, 8-10 लोगों को चंदन का इत्र लगा दो। बाबूजी भी लगा लें, बब्बू जी भी लगा लें, महाराज चौबे जी भी लगा लें, भाई ये भी लगा लें, वो भी लगा लें, सब लगा लें महाराज। अब सामने से एक जना गया, उसने सुना चंदन आ गया भैया तू। उतनी देर में ये भाग गए, दूसरा आ गया, अरे अच्छा और तू ठीक है भैया? आदमी तो बदलते जा रहे हैं, पर वो अंधा है, बदलते आदमी को तो देख नहीं पा रहा, बस वो आ रही चंदन की सुगंध से ही समझ रहा है कि मेरा वो एक ही मित्र मेरे सामने खड़ा है, बल्कि 10 लोग बदल गए। ऐसे ही स्वामिनी जी गोपियों के ऊपर कृपा करके अपने महाभाव की शीशी को खोल करके उसके कुछ महाभाव के इत्र को हाथ में रख करके कृष्ण की बंशी के छिद्र में डालकर फूंक के साथ, यही होली का स्वरूप है, वो समस्त महाभाव के इत्र को जिस जिस ब्रज गोपी के ऊपर छिड़क देती हैं, केवल वही महारास में प्रवेश करता है और कृष्ण रस के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त करता है। वही गोप तो किशोरी सबके अंदर हृदय में है, ऊपर गोपी अंदर राधिका है। किशोरी का ये ऐश्वर्यात्मक स्वरूप है, केवल कृष्ण ही ऐश्वर्यात्मक थोड़ी ना है, लादिनी शक्ति भी उसी के बराबर है। कृष्ण प्रगट रूप से अनंत गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं और राधिका अनंत रूपों से सबके हृदय में विद्यमान करके रस का उत्कर्ष कर, भाव का उत्कर्ष। भाव के बिना रस प्राप्त नहीं होगा। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु, जैसे बछड़े के मुंह मारते गैया के थन से दूध निकलता है, ऐसे भाव के उदित होते ही रस का संचार शुरू होता है। सुधानिधि का श्लोक है, भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरा। मंगलमय भाव से तो इसलिए ठाकुर जी ऊपर से कह रहे हैं जाओ और अंदर से कह रहे हैं मत जाओ। क्यों? ऊपर गोपियों से ऊपर गोपियों को कह रहे हैं जाओ और भीतर न जाओ कह रहे हैं अंदर बैठी राधिका को। तो ठाकुर जी में इतनी दम थोड़ी ना है जो राधिका से कहते जाओ, किशोरी कहेगी यू गेट आउट। इनमें इतनी दम थोड़ी ना है। तो बाहर गोपियों से कह रहे हैं जाओ और अंदर सखियों, अंदर राधिका से कह रहे हैं मत जाओ। यही द्वि अर्थ का मूल सिद्धांत स्वरूप है। मंगलमय भाव से भगवान की ये शुष्क बात सुन करके गोपी को अत्यधिक पीड़ा हुई और प्रणय गीत का गान हुआ। मयिवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजस्मन् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन् यत्पत्य सुहृदामनुवृत्तिरङ्गस्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विधात्वयोक्तम् अस्त्वेवमेष दुपदेशपदे त्वयि से प्रेष्टो भवांस्तनुभृतं किल बंधुरात्मा। मंगलमय भाव से प्रणय गीत में अनुनय विनय किया, ठाकुर जी को उल्हाना दी, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे गोविंद अपने आश्रितों को आप कैसे त्याग सकते हो? आप कह रहे हो घर जाओ, हमारा घर है ही नहीं,
उस किनारे से इस किनारे आया हो, कहो उस किनारे जाओ, वो किनारा बचाओ जब तो जाए, वो तो डूब गया। भगवान आपके मिलन में जो रस का उत्कर्ष हुआ है उसमें हमने पूरी माया का संसार तो डुबो दिया, अब हम वहां कैसे जाएं? संत्यज्य सर्व विषयांस। बाबा यही गोपी का मूल स्वरूप। गोपी किसे कहते? संत्यज्य सर्व विषयांस। किसके लिए? तब पाद मूलम। हे गोविंद, तुम्हारे चरणारविंद को पृथ्वी पर रखने से उत्पन्न हुई धमक की वायु के आवर्त में लसित हुई वृंदावन की किसी एक रजकर्णिका को प्राप्त करने के लिए माया के द्वारा बिछाए हुए सारे विषय को हम नीलाम करके आएंगे। एक कणिका, एक रजकणिका, तब पाद मूल। आप हमें कैसे त्याग सकते, कैसे त्याग सकते? तभी श्री राधिका का मंगल में आगमन हुआ। प्रणय गीत में राधा रानी नहीं है और सखियां, राधा रानी तो सज रही थी, इसलिए तो ठाकुर जी ने कहा जाओ 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 जाओ, जैसे ये सब बातचीत के बहाने राधिका पहुंच जाए। अब किशोरी जी अपनी सखियों के साथ पधारी और कालिंद्या कृष्ण भावना। सब लोग जमुना किनारे वाले मंगल में स्थान पर अवस्थित हुए। कालिंदी के कूल पर ही रास हो सकता है। कालिंदी का अर्थ कल ही चर्चा हो रही, विनेता, सरलता। विनेता के बिना रस का संचार संभव नहीं। नर्तक और नर्तकी के मध्य विनय हो, मतलब नर्तक नाच रहा हो तो नर्तकी उसके क्रिया का सम्मान करे और फिर रिस्पॉन्स करे। ये अगर विनय नहीं होगी तो प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। इतने झुंड हैं गोपियों के, तो कालिंदी के कूल पर विनयता व्याप्त, इसलिए कालिंदी का किनारा ही चुनाव किया गया। मंगलमय भाव से गोपी गोविंद का रास शुरू हुआ। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कूरी, नीबिस्तना लभन नर्म नखाग्रपात, क्षिल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरी नाम, उत्तम भयो रतिपति रमयांचकार। ऐसा बिहार हुआ, कामदेव उल्टो लटक गया, समझ में ना आ रही है क्या रे महाराज। स्तंभित हो गया। जगत को स्तंभित करने वाला काम कृष्ण की लीला को देखकर स्वयं स्तंभित हो गया। उसी समय गोपी के मन में विचार आया, हमारा भाग्य देखो, कृष्ण हमारे साथ नाच रहे हैं। कृष्ण ने कहा ये भाग्य से नहीं, किशोरी की कृपा से संभव है। तो प्रसादाय इति कल्याणाय, गोपी पर कृपा करने के लिए भगवान उसी समय अंतर्भूत हो गए। एक गोपी की चुनरी ओढ़कर तत्र वहीं अंतर्भूत हो गए। अपने पीतांबर में नहीं छुपे, राधिका की चुनरी में छुपे। इधर राधा रानी गई किशोरी को लेकर के। ठाकुर जी डोल में ही स्थित हुए जहां राधा रमण जी प्रकट हुए, और वहीं पर ही किशोरी का वेणी श्रृंगार, केश प्रसाधनम, केश प्रसाधन किया स्वामिनी जी का। और इधर गोपियां गोविंद को ढूंढ रही हैं। सबसे पहले गोविंद जैसे हंसते हंसने लगी, रोते रोने लगी, चलते चलने लगी, सारे क्रियाकलाप को करने लगी। पेड़ों से, पौधों से, कुंजों से, निकुंजों से, सबसे भौरों से गोविंद का पता पूछती है। श्री जमुना जी से पता पूछा, आप तो विनेता का प्रतीक हो, भगवान आप हम पर कृपा करो। गोविंद कहां गए हैं? ढूंढते ढूंढते उस मल्लिका की कुंज में प्रवेश हुआ, जिस मल्लिका की कुंज में के
फूलों के गर्भ से स्वामिनी के पीतांबर की सुगंध आती थी, स्वामिनी की चुनरी की सुगंध आती थी। बोले इस वन में तो कोई अपनी बैठी है। देखा तो डाल पर श्री स्वामिनी रुदन पूर्वक बैठी है। स्वामिनी हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणा यामे सखे दर्शय सन्निधि। इस श्लोक के अगर 1.25 लाख जप हो जाए, पाठ हो जाए, तो राधा रमण जी की किसी लीला का अवश्य दर्शन होगा। हा नाथ रमण प्रेष्ठ, बड़ा सिद्ध भागवत का किशोरी के मुख से निकला श्लोक है। किशोरी का आश्रित धारण करके समस्त गोपियां मंगलमय भाव से श्री गोपी गीत का गान करती हैं। आइए बंधुओं, हम आप सब मिलकर के भी भागवत का प्राणाधार ये गोपी गीत का गान करें। जिसको याद है वो साथ बोले, नहीं है तो ध्यान से सुने। गिरिराज जी मैं इतने दिन से बुला रहा हूं, कम से कम 9 साल कहते कहते हो गए। नेक बहुत तो याद हो ही गया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ वैष्णव कुछ पत्र भी लेकर आए हैं गोपी गीत का, तो एक दूसरे को दे दें दूर दूर, जिससे सब वैष्णव इसका पाठ कर सकें। और अगर याद भी नहीं हो, पर्चा भी नहीं मिले, आता भी नहीं हो, तो एक आपके गूगल बाबा है ना, वो भी बहुत अच्छे। फोन में फटाफट गोपी गीत लिखोगे तो निकल जाएगा और संग में उसका गान करें। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वत
वीरचिता भयो वृष्णदूर्यते चरणीयुषा संश्रितेर्वया करसरो ब्रज जनार्तिहं वीरयोषिता निज जनस्मया भवंसनसिता भज सके भव किंकरीष्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिना पापकर्षणम् तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् कृणकुचेषुना क्रन्दिनेच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया उदमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुयति रदरसीदुना ध्यायस्वना तब कथामृतं तप्तजीवनं कविविरीरितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदागतं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं
भक्तनो मना क्षोभयन्ति जलसियत्र चारयन् पशून् नयेन सुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्गुरैः सीदति तेन करेलता मना कान्त गच्छति तेन परीक्षये नीलकुन्तलै अनरुहाननम् बिभ्रदावृतम् घनरजस्वनम् दर्शयन् मनसि न स्मरम् वीरयशति प्रणतकामदम् पद्मजाचितम् धरणिमण्डलम् चरण पंकज संतमं जते रमणनन्दने कर्पयार्थिनम् सुरतवर्धनम् स्वरितवेणुना सुष्ठुचूडितम् इतररागवी कारणं नृणाम् वितरवीरना ते धरामृतम् अटति यद्भवा नन्निकाननम् त्रुटियुगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं जगदीक्षताम् पक्ष्मजेदृशाम् पतिसुतान्धय भ्रातृबान्धवा आते देवयते यच्युतागताम् गते वेदस्तवो गीतमो गीता गीतयोषित कस्यचे निशि रसि संविदं वेद
यत्ते सुजात चरणा गुरुहंसनेषु भीताशनै प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवी मठसि तद् व्यतते न किंसि भवदायुषम् इति गोप्य प्रगायन्ति प्रलपन्त्यश्च चीच्रदा दुरुदु सुस्वराजन् कृष्णदर्शनलालसा तासाम् आभिरभूच्छौरि स्मयमानमुखा पीताम्बरधरस्रग साक्षात् मन्मथ मन्मथ। ये मंगल में गोपिका गीत इतनी देर से जो चल रहा था, ये भागवत की धड़कन है। गोपी पुकारती है, हे भगवान, आपके जन्म लेने से ये ब्रज जीत गया। आपका होकर वन में भटकना पड़े तो कौन आपका होना चाहेगा? त्वाम विचिंत, इसका विचार करो। हे शरदकालीन सरोवर के कमल की कांति को चुराने वाले कमल नयन, आंखों से बद क्या बद नहीं होता? क्या विष से विष जलाप्ययाद। हमारे चौबे जी ने कल जोर का अर्थ किया, विष जलाप्ययाद। वात्सायन कहता है कामिनी के मुख में अमृत है और हृदय में विष है। तो हे ठाकुर जी, हमारे इस हृदय में जो विष है, आप अपने चरणों को धरकर अपनी रूप कांति का उदय करके इस हृदय रूपी कालिंदी से इस विष को निवृत्त करो। खैर, इन सब से आपने बचाया क्या? विरह में मारना था, इसलिए भगवान हमें मालूम है आप केवल गोपिका के लड़के नहीं हो, ब्रह्मा की प्रार्थना से स्कूल में प्रकट हुए। हे भगवान, अपने हस्त कमल को रखकर हमें आनंद दो, मुख कमल का दर्शन कराओ, चरणारविंद को पधराओ और दिव्य अधर मृत्यु कण का आस्वादन कराओ। हे भगवान, आपकी कथा ही अमृत है।
जिसके वही अमृत है, और तो कोई अमृत है ही नहीं। ये जो समुद्र मंथन वाला ये अमृत नहीं है, अमृत नकली है, ये डुप्लीकेट है, कॉपी है, फर्स्ट कॉपी। इसको पीकर अमृत देवता कोई बचते हैं क्या? विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का नाम भी अमृत है, भगवान और कथा दोनों बराबर है, इसलिए असली अमृत तो यही है, वो तो नकली है। भूरिदा जनाः, हमने भूर्द जनों से इसकी महिमा सुनी है। और अंतिम श्लोक में कहती है, भगवान जब आपको कष्ट होता है तो हमें 1000 गुना कष्ट होता है। अब हमें कष्ट हो रहा है तो क्या आपको हो रहा है? होता तो अभी प्रकट हो जाते। इतना कहकर गोपी चुप हुई, आंखों से अश्रुधारा बही। उसी समय पर गोपी के रोने में भी सुर है, रुरुदु सुस्वरम, हमारे गावो भी बेस्वरो होते, गोपी को रोनो भी सुरीलो है। क्या स्वर है उसमें? कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा 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 करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कृष्णा 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 कृष्णा
ईश्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी के इस रुदन जिसमें कृष्ण दर्शन छिपा है, सुनकर कृष्ण अधीर हो गए और ऊपर पड़े हुए दिव्य पीतांबर को, चुनरी को पलट करके प्रकट हो गए। कैसा रूप है मनमथ मनमथ है। बोल मदन मोहन भगवान की जय। मनस्वी मथनाति मन्मथ तस्य मनम मथनाति मन्मथ मन्मथ। जो हमारे मन को मत दे वो काम, जो काम के मन को मत दे वो कृष्ण। जब ठाकुर जी स्वरूप से प्रकट होते हैं तो हमारे यहाँ कीर्तन होता है। राधिका रमण अम्बुजनयन नंद नंदन कृष्ण हे। 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 गोपिका प्राणन मन्मथ मन्मथ। 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 विश्वरंजन कांत विश्वरंजन कांत है। कांत है कृष्ण है। कांत है कृष्ण है। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। ओ कृष्ण है कृष्ण है कांत है कृष्ण है। ओ कृष्ण है 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 ओ कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है ठाकुर जी जब प्रकट हुए, जैसे जैसे पास आ रहे ऐसे ऐसे कीर्तन भी तेज होता जा रहा है। बिल्कुल सामने खड़े हो गए।
गोपी गोविंद की चर्चा हुई और मंगलमय भाव से महारास लीला संपादित हुई। पादन्यासैर भुज विदुतिभिः सस्मृतैर्गुरु विलासै भज्जन मध्यै चलकुटपटै कुंडलै गंडलोलै सुद्यन मुख्य कबर रसना ग्रंथय कृष्ण बद्धो गायन्त्यस्तं तडितैव तामेघ चक्रे विरेजु। ऐसी रासलीला को जो मग्न होकर सुने और झूम करके सुनावे, उसके हृदय से भवरोग की, काम रोग की निवृत्ति होती है और उसे पराभक्ति की प्राप्ति होती है। विक्रीडितम ब्रजबधू बिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वतो शृणुयादथ वर्णयेद्य भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम हृद्रोगम स्वपहिनोत्य चिरेण भीम। जो साधक शुभ आचरण करके, इंद्रिय निरोध करके 1000 पाठ इस रास पंचाध्यायी के करे तो कामजयी हो जाता है। ये ऐसा दिव्य स्तोत्र है। रास पंचाध्यायी को प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी का मंगलमय भाव से अक्रूर जी महाराज मथुरा से पधारे। अक्रूर से मिलकर गोविंद प्रसन्न हुए, क्योंकि अक्रूर निजी समस्या नहीं, समाज की समस्या लेकर आए और भगवान ने जाने का निश्चय किया। अगले दिन जब निकले तो मां छोड़ने नहीं आई। पूछा, मां तुझ विदा तो कर। बोले, करूं कैसे, बोलूं क्या? माया ही इत्यपमंगल ब्रज सखे स्नेह नहीं नौ बचा। मैं कहूं लाला तू न जा, तो जाते को रोकना अमंगल है। मैं कहूं तू जा तो ये अप्रिय वचन है। यथे छसि कुरु शेषाप्युदासीनता। मैं कहूं तेरी जैसी मर्जी वैसे कर, तो ये भी उदासियों के शब्द हैं। फिर बोले, अपनी फुअड़िया मैया को जाते जाते इतना तो समझा दे, तुझ जैसा लाला जा रहा हो तो क्या कहना चाहिए। तन्मां शिक्षय नाथ यत् समुचितं वक्तुं त्वयि प्रस्तुते। लालन चले, गोपियों ने रास्ता रोक लिया, कृष्ण ने समझाया। गुरुदेव बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। 3 चीज कभी किसी को इकट्ठी नहीं मिलती। पहली बात धन। धन मिल जाए तो लोक मंगल में खर्च करने वाला मन, धन मन मिल जाए तो सज्जन। कभी धन है जन है मन नहीं है, कभी जन है मन है जन है धन नहीं है, कभी धन है मन है जन नहीं है। आज तेरे पास तीनों, मुझ जैसा धन, तुझ जैसा मन और अक्रूर जैसा जन। मुझे दान कर दे। दुनिया कहेगी कृष्ण दान किया हुआ है। गोपी हट गई, कृष्ण चल दिए। दान कहते महत्वपूर्ण वस्तु को देना, यूजलेस चीज देने को ना मतलब दान नहीं होता। शर्ट छोटी होगी, चलो दे दे। मैं हमने कल कहा धन की 3 ही गति हैं, या तो परोपकार, या भोग, नहीं तो नष्ट। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीयो गतिर्भविष्यति। या तो उसका परोपकार करो, या उसका भोग करो, और या फिर नष्ट हो जाए। उसका सदुपयोग है परोपकार, उसका सामान्य उपयोग है भोग, और अप्रयोग उसका दुरुपयोग है, वो नष्ट हो जाएगा। हम सब बैलेंस बनाएं, अपने ऊपर भी खर्च करें और परोपकार में भी खर्च करें। टू बी प्रैक्टिकल, लेट्स बैलेंस इट आउट। शास्त्र ने कहा दशमांश हमें अपने जीवन में सेवा में समर्पित करना चाहिए। आज वर्तमान समय में अगर किसी वस्तु की धर्म के अंतर्गत कहीं सबसे ज्यादा सेवा की आवश्यकता है, तो सबसे पहले शिक्षा।
जब तक शिक्षा में सेवा का प्रवेश नहीं होगा तब तक वो राष्ट्र का हनन करती रहेगी, वो दुरुपयोग करेगी, परोपकार नहीं कराएगी। और आज उसका सबसे सुंदर सेवा का प्रकल्प है जो बड़ी सहजता से हो सकती है, वो है गौ सेवा का स्वरूप। पूरा लुधियाना शहर गौ माता के चरणारविंद में पूर्ण रूप से निष्ठावान है। इतने गौशाला के प्रकल्प यहाँ अवस्थित हैं जिसे देखकर कई बार तो भ्रम हो जाता है लुधियाना में है कि गोलोक में है। जहां गो विद्यमान वही तो गोलोक। उसी सेवा प्रकल्प के विस्तार करते हुए परमाराध्य गुरुदेव श्री महाराज जी की प्रेरणा से यहाँ अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज सेवा संस्थान का प्रतिष्ठापन हुआ, जो नित्य प्रति महामंत्र नाम संकीर्तन के द्वारा लुधियाना में भगवत प्रचार करता है। और उसी के अंतर्गत कुछ समय पूर्व स्वयं महाराज जी ने उपस्थित होकर, और असल बात तो यह है पतंग उड़ाकर, कौन सा दिन था, लोहड़ी पर वहां जाके पतंग उड़ाई। और जहां गुरुदेव ने पतंग उड़ाई फिर वहां तो क्या आनंद, जैनपुर में पतंग उड़ाई तो अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज ने वहां श्री राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर के लिए एक दिव्य भूमि का चयन किया, उसे लिया, उसे खरीदा, सब लोगों ने उसमें सहयोग किया। धीरे धीरे वहां उसका विस्तार हो रहा है। और जो इस संस्था के द्वारा किए गए महामंत्र कीर्तन ने जब साकार रूप लिया तो उस कीर्तन का ही साकार रूप महामंत्र गौशाला के रूप में वहां पर अवस्थित हुआ। उस दिन शिवरात्रि के दिन वहां मंगलमय भाव से आयोजन किया गया। आप सब अवश्य वहां एक बार जाके उपस्थित होकर, सबसे महत्वपूर्ण बात है यत् किंचित भजन करें, जिसके द्वारा वहां का वातावरण और भी शुभतम, और भी दिव्यतम, और भी अद्भुततम हो। जब भी आपकी इच्छा हो, संस्था के संपूर्ण लोग यहाँ उपस्थित हैं, इनसे पूछ करके एक बार वहाँ गौ सेवा के लिए आप सब अवश्य अवस्थित हों। इस मंदिर और इस गौशाला के निर्माण के लिए मुझे आप सबके सहयोग की जरूरत है। मैं इस निर्लज्जता की तरह इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि जो मैं सहयोग मांग रहा हूं वो बड़ा विशेष है। धन तो चाहिए ही, वो तो एक स्वाभाविक विषय है किसी भी चीज को व्यवस्थित करने के लिए, और उस पर गोविंद की बड़ी महत्वपूर्ण कृपा है, महत्तम कृपा है कि संपूर्ण वैष्णव उसमें सतत सहयोग कर रहे हैं, जिससे वो यहाँ तक पहुँचा है। और आज भी यहाँ श्री जी कृपा परिवार के ही सहयोग से इस प्रकल्प की भी व्यवस्था करी गई। पीछे एक सुंदर स्टॉल, एक गोलोक, क्या कहते, गुल्लक, अब मुझे बोलने की इतनी आदत नहीं है ये सारे विषय की, तो गुल्लक और सेवा परायण बैठे हैं। जिसकी जैसी इच्छा हो अगर उसके प्रति सहयोग करेगा तो गौशाला और मंदिर का निर्माण, और गौशाला में भी शुद्ध देशी गाय साहिवाल, जो कि वास्तव में गौ कहने योग्य है, जिसमें 33 कोटि विराजमान है देवता, उसकी व्यवस्था करी है। तो ये तो मिनिमम चीज आप कर सकते हैं। जिसके पास जितनी दिव्यता है वो अभी कर दे, नहीं तो वो गुल्लक की व्यवस्था है जो एक प्रसिद्ध व्यवस्था है, अपने घर ले जाके रोग 2-4 रुपए डाल देगा तो गौ माता की सेवा हो जाएगी। ये तो मिनिमम स्वरूप है। पर जो मेरी आपसे मैक्सिमम इच्छा है वो ये है कि इस चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण मंदिर और महामंत्र गौशाला के चलाने के लिए, को व्यवस्थित करने के लिए मुझे आपके नित्य प्रति की जाने वाली एक महामंत्र की माला चाहिए। ये मैक्सिमम सहयोग है। आप मन में संकल्प करके इस स्थान के लिए एक माला कर दें। अरे माला आ गई तो माल तो अपने आप आ ही जाना है, फिर माल कितने जाना है, वो तो अपने आप ही आ जाएगा। इसलिए धन की ये परोपकारिता सबसे बड़ी दिव्यता है। गोपी हट गई और गोविंद को जाने का दिव्य मार्ग उपस्थित हुआ। भगवान ने मथुरा जाकर के सबसे पहले धोबी पर कृपा करी, विश्राम घाट पे दर्जी पर कृपा करी, माली पर कृपा करी, कुबड़िया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कंस के दरबार में प्रवेश किया, दादा ने सैनिकों से युद्ध किया, भगवान ने मुष्टिका प्रहार करके
कंस का उद्धार किया। जय जयकार हुई। बोलिए कृष्ण बलराम भगवान की। देव की वसुदेव से मुलाकात हुई। 10 वर्ष के गोविंद को हृदय से लगा के देवकी के आनंद की क्या स्थिति होगी, ये वाणी में दम नहीं कि उसका वर्णन कर सके। वो माँ जिसने 6 पुत्रों की हत्या देखी हो, वो माँ जिसने 7 को संकर्षित होते देखा हो और 8 वर्ष पैदा होकर उसका इंतजार किया हो, रोज उस भय में कि उसका अहित न हो जाए, अपने सम्मिलित पुत्र को हृदय से लगा के देवकी को किस आनंद का अनुभव हुआ होगा। आहा, कौन उस विषय में कह सकता है। कई बार तो मेरा मन होता है कि कथा में यहीं छोड़ दूं, कम से कम कल तक तो लाला और मैया को मिलने दूं। पर सप्ताह का क्रम है, हमारी रुक्मणी स्वरूप में बैठी हुई तुलसी जी इंतजार कर रही हैं और शालिग्राम स्वरूप में बैठे हुए लालन दूल्हा बने इंतजार कर रहे हैं। ये ब्याह कराना बड़ा जरूरी है। भगवान उज्जैन में महर्षि संदीपन के आश्रम में पढ़ कर के आए। उधर से भगवान के परम मित्र उद्धव जी पधारे। उद्धव प्रेमी हैं, उनका जो ज्ञान का स्वरूप है ना, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ऐश्वर्य ज्ञानी है। भगवान से प्रेम करते, पर भगवान ने कहा तुम उससे वो प्रेम कर जो वो ब्रज वाला प्रेम है, दैट फॉर्मली इनफॉर्मल। उसके लिए तुझे ब्रज जाना पड़ेगा। गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्णौ प्रीतिमावह गोपीनाम मदवियोगाब्धिम मत्संदेशैर्विमोचय। उद्धव जी ब्रज में पधारे और गोपियों ने मंगलमय भाव से एक भौरे की तरफ इशारा करके भ्रमर गीत गाया। मधुपकितव बंधो मास प्रसांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलोलितमाला कुमकुमस्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। भ्रमर गीत का गान किया, इशारा भौरे को किया। कहा उद्धव से, वैष्णवों ने पूछा भौरा क्या है, बोले कृष्ण ही भौरा बनकर आए थे। तो मानो कृष्ण से ही सीधा पूछा भ्रमर गीत का क्या कहना। और आप तो सबसे पहले लुधियाना वासी तो बड़े महाराज जी से भ्रमर गीत ही सुन चुके। उस दिन पुनीत जी स्मरण दिला रहे 1994 में बड़े महाराज ने यहाँ उपस्थित होकर उद्धव, और शायद बाबूजी ने भी सुना है, गोपी उद्धव संवाद का वर्णन किया। समय बहुत हो चुका है, हमें एक पद बहुत अच्छा लगता है, उस पद का आश्रय लेकर के और भ्रमर गीत का भावार्थ आप में प्रस्तुत हो जाएगा, फिर रुक्मणी विवाह की तरफ हम बढ़ेंगे। कन्हैया ओह कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, याद है कुछ भी हमारी। ओ कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। कहूँ क्या तेरे भूलने पे मैं वारी, कहूँ क्या तेरे भूलने पे मैं वारी। कहूँ क्या तेरे भूलने पे मैं वारी। कहूँ क्या तेरे भूलने पे मैं वारी। ओ कन्हैया 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 याद है कुछ भी हमारी। कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। विनती में कर कर
बमनों से पूछी, विनती मैं कर कर बमनों से पूछी, विनती मैं कर कर बमनों से पूछी, विनती मैं कर कर बमनों से पूछी, पल पल की खबर तिहारी, कन्हैया पल पल की खबर तिहारी। ओ कन्हैया, कन्हैया, हो कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। पैया पड़ी महादेव के जाके, पैया पड़ी महादेव के जाके, ओ पैया पड़ी, ओहो पैया पड़ी, आहा पैया पड़ी महादेव, महादेव, ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्याज्ञकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरा पंचवक्त्र त्रिनेत्रम्। पैया पड़ी महादेव के जाके, पैया पड़ी महादेव के जाके, ओ पैया पड़ी महादेव के जाके, पैया पड़ी महादेव के जाके, ओ टोना भी जादू, टोना भी करके मैं हारी, कन्हैया टोना भी करके मैं हारी, कन्हैया टोना भी करके मैं हारी, कन्हैया टोना भी करके मैं हारी, कन्हैया, याद है, याद है, याद है कुछ भी हमारी, कन्हैया याद है कुछ भी मंगलमय भाव से श्री गोपियां भ्रमर से पूछती, गोविंद का पता पूछती है। जाता उद्धव गीला है, रो रहा है। जिसे मट्टी कहता था उसमें लौटता है, जिसको गंदगी कहता था उसको अंग में लगा लेता है।
एक बड़ा सुंदर उद्धव का पद पंजाबी में भी है, बहुत ही चंगा। और सानू इन्ना तो नहीं आंदा, एक काकी नू आंदा, असी इन्हें तो सहयोग करेंगे। वो 2 लाइन वो भी सुनाई दो तुहानू, फिर इधर विवाह होना ही है, फिर की गल है, फिर तो तुहानू कल तो असी छड़ के चले ही जाना है। जा जावे उधोपुरे आजा, दुखियां नू सता की लैया, जेड़े जख्म शाम ने लाए सी, जेड़े जख्म शाम ने लाए सी, असी जख्म दिखाए की लैया, असी जख्म दिखाए की लैया, सानू गहरे गमां विच रोड़ गया, साडी लगियां प्रीतां तोड़ गया, ओ जूंदा रहे ओ वसदा रहे, ओ जूंदा रहे ओ वसदा रहे, ओनू तड़पा के की लैया, ओनू तड़पा के की लैया, सुपने विच आंदा रहंदा है, सानू गल नाल लांदा हरदम साथ ही रहंदा है, हरदम साथ ही रहंदा है, असी मथुरा असी मथुरा जाके की साडे तासर दा ताज ब्रजराज महाराज, साडा जीवन प्राण आधार, साडा जीवन प्राण आधार, असी होर किसे कोलों की लैया, जा जावे उधोपुरे आजा, दुखियां नू सता के की लैया। आशाम हो चरण रेणु जुषा महंसा, वृंदावनी किमपि गुल्मलतो शरी। लोटपोट होता उद्धव गोविंद से जाके कहता है, कृष्ण तुम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते, ऐसी प्रिया छोड़ी है। कृष्ण कहते हैं, उद्धव कम से कम तू तो मुझे समझ आ, जब मैं किसी से बहुत ज्यादा रीझ जाता हूं ना, तब उसे अपना वियोग देता हूं, क्योंकि मैं वियोग में ऐसा मिलता हूं, संयोग में भी नहीं मिलता। संयोग में भी नेक दूरी रह जाती है, तन की दूरी है, पास तो हूं फिर भी नेक दूरी 1 इंच आधे इंच। पर वियोग की ऐसी स्थिति होती है, रोम रोम में मैं हूं, कण कण में मैं हूं, आगे मैं पीछे में, प्रेयसी का पिसासा सा 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 जगत निकले कोई मद्वैत माधव। कृष्ण को तसल्ली मिली, ब्रज रस में डूबा वाला एक संगी
अब मथुरा में भी मिल गया, नहीं तो अकेला पड़ गया तो मेरो लाला, दादा से तो मर्यादा है। पर किशोरी ने कृपा करके अपने रस भाव को भर के उद्धव के साथ भेज दिया। एक्सचेंज हो जाए ना तो हृदय जरा शांत हो जाता। उद्धव की यही दिव्य भूमिका है। मथुरा पर 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, 18वीं बार काली यवन को संग लाया, मुचकुंद महाराज ने उसका उद्धार किया। दाऊ की जेठ से, ब्रज में इसको जेठ कहते से, जेठ में भर लिया, जरासंध को बचाकर और रणछोड़ कहते हुए कृष्ण द्वारिका पहुंचे। बोलिए रणछोड़ राय की। महाराज डाकोर जी जाओ बड़ौदा कभी जाना हो तो रणछोड़ राय का जरूर दर्शन। असली द्वारिकाधीश तो वही है, असली वाले तो वहां से यहां आ गए थे। बोले रणछोड़ राय की। मंगलमय भाव से महाराष्ट्र का दूसरा एक नगर है कौंडन्यपुर, जिसके राजा है महाराज भीष्मक। रुक्मी रुक्मांगद उनके कई सारे बच्चा हैं। रुक्मणी नाम की शुभ कन्या है, जिनका विवाह कृष्ण से निश्चित हुआ, पर रुक्मी ने स्थगित करके शिशुपाल से निश्चित कर दिया। रुक्मणी जी ने गुरुदेव को बुलाकर सुंदर पत्र भेजा। श्री गुरुदेव ने जाकर ठाकुर को सुंदर पत्र सुनाया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरे हरितोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। अभी तक मिली नहीं है, देखा नहीं है हे गोविंद, केवल आपके दिव्य मंगल में गुणों को सुन सुन करके मैं आपसे प्रेम कर बैठी। साधिकार आप आकर के यहां मेरा मंगलमय भाव से अपहरण करें। श्री कृष्ण योजनाबद्ध पद्धति से द्वारिका जी में पधारे और उमा मंदिर के पूजन के लिए गई हुई श्री रुक्मणी जी का सारे सैनिकों के बीच में साधिकार अपहरण किया। सब तरफ से युद्ध प्रारंभ हुआ। अकेले कृष्ण लड़ते, दाऊ दयाल पधारे, क्रोधित हुए। तेने बताया क्यों नहीं? बोले बताता तो विलंब हो जाता। दाऊ ने कहा समय पे आने वाला तुझसे अलावा और है कौन? लोग या तो पहले ही लौट जाते, कथा अभी तो हुई नहीं, या बाद में आते, अच्छा कथा हो रही थी क्या? जो मौके पे आता है वही पाप आता है। रुक्मणी जी को लेकर के गए, अतिथिशाला में उतारा। बोले यहाँ क्यों उतार रहे हो? बोले तेने कहा था अपहरण करके ला, यहाँ रहवे खावे की पूरी व्यवस्था है, कोई चिंता की बात नहीं। पीछे से दादा है रोती, रुक्मणी से पूछा बहू रोती क्यों? बोले ये कहते गेस्ट हाउस में रहो भैया। अरे सीधे घर ले जाते तो स्वागत कैसे होता? तू सज धज के तैयार रहे, आज से अतिथिशाला नहीं, इसका नाम बदल देता हूं मैं। नॉट अ गेस्ट हाउस, नाउ इट इज रुक्मणी भवन। अब ये रुक्मणी भवन है, तू इसे अपना मायका समझ ले। और देवकी वसुदेव तेरे मां पिता, ऐसा मान और अपना दिव्य भाव से, मंगलमय भाव से तैयारी कर। पूरी द्वारिका को हम सजाएंगे और कृष्ण रुक्मणी विवाह की दिव्यता होगी। श्री रुक्मणी कृष्ण विवाह मंगलमय भाव से चल रहा है। सब तृप्त हो सकते, बराती नहीं तो कल तक बरातियों को छांक लेने दो, आनंद कर लेने दो। हम मंगल में आगे की कथा कल आपको सवेरे 9 बजे से और 12 बजे तक आपके मध्य मंगलमय भाव से निवेदन करेंगे। आइए पदगान करते हुए श्री विवाह को संपादित करते हैं। तब तक शालिग्राम जी यहाँ पर पधारेंगे और संक्षिप्त भाव से श्री शालिग्राम तुलसी विवाह को यहाँ पर मंगलमय भाव से संपादित किया जाएगा। एक विशेष सूचना और, जिसने रोज की कथा न सुनी हो, अगर वो अंतिम दिन की कथा सुने तो उसे पूरी कथा का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो जो रोज ना आ सके वो कल तो अवश्य आए। रविवार का दिन है, कोई समस्या नहीं है, सवेरे का टाइम है 9 से 12। और हाँ, कल शाम को भी ये उत्सव, कल सुबह विश्राम नहीं हो रहा, ये उत्सव कल शाम को विश्राम होगा। जो अंतिम श्लोक है नाम संकीर्तनम यस्य, वो कह के मैं उठ जाऊंगा और जो उसका आनंद है वो शाम को 8 बजे से
कृष्णदास जी के द्वारा होली महोत्सव यहाँ किया जाएगा 8 बजे से हरि इच्छा तक। तो उत्सव शुरू यहाँ हो रहा है, विश्राम तो वृंदावन में जाके होगा, हमें ऐसा लगता है। हरि इच्छा तो तभी है, वो तो बहता चला जाएगा, बहता चला जाएगा। और एक विशेष सूचना, जो वैजयंती आश्रम का, हमारे आश्रम का, ठाकुर राधा दैत जी के आश्रम का होली उत्सव है, वो 4 तारीख से 13 तारीख तक है, जिसमें नित्य प्रति शाम के समय परमादरणीय श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज के द्वारा महाभारत की कथा 9 दिन तक चलेगी, और सुबह श्री अच्युतलाल भट्ट जी के द्वारा होली उत्सव का, होली कथा, होली कैसे करी ठाकुर जी ने, उसका सारी लठमार होली, फूल होली, रंग होली, सबका व्याख्यान किया जाएगा और हम उसमें श्रोता बन करके रहेंगे। उसमें महाराज अष्टप्रहर नाम संकीर्तन भी होगा, लुधियाना के भी सारे वैष्णव पधारेंगे। जिसको भी आना हो बब्बू जी को खबर कर दे, ये भी 11-12 तारीख में आएंगे। जो आज कृष्णदास जी भी उसमें पहुंचेंगे, और काका जी तो बाबू जी तो पहले दिन से उसके पहले आसन पर बैठने वाले। अब तो ये हरसी कथा के यजमान हो गए महाराज। अभी बात हो गई 28 को ये वृंदावन पहुंच ही जाएंगे, तो 4 को ही वहां पर आगे बैठ जाएंगे। ऐसा मंगलमय भाव। आइए रुक्मणी कृष्ण महोत्सव करें। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय। मेरी सखी मंगल गौरी नारायण जी आराम आराम से, उधर से शालिग्राम जी आ रहे हैं, इधर रुक्मणी जी गा रहे हैं। कथा की शाम के बाद आप सब लोगों के लिए प्रसाद यहाँ पास में भोजन प्रसाद रखा गया है, आप सब लोग भोजन प्रसाद लेके जाएंगे। ये कथा के बिल्कुल साथ में ही जगह है, बिना प्रसाद लेकर नहीं जाएंगे। me
सियज तारने डालेरा पीहू पीहू पपीहारते पीहू पीहू परियों अंदर अंदर है परियों श्री राधा के पिया आज दुल्हा बने राधा के पिया आज दुल्हा बने हैं श्री राधा के पिया आज दुल्हा बने हैं राधा के पिया आज दुल्हा बने हैं दुल्हा बने हैं आज छैला बने हैं दुल्हा बने हैं आज छैला दुल्हा बने हैं आज बबुआ बने दुल्हा बने हैं आज बबुआ बने राधा के पिया आज दुल्हा बने राधा के पिया आज दुल्हा बने श्री राधा के पिया आज दुल्हा बने राधा के पिया आज दुल्हा बने दुल्हा बने हैं आज बबुआ बने दुल्हा बने हैं आज बबुआ बने दुल्हा बने हैं आज छैला बने दुल्हा बने हैं आज छैला बने श्री राधा के पिया राधा के पिया आज दुल्हा बने माथे मोर जामा केसरिया माथे मोर जामा केसरिया माथे मोर जामा केसरिया माथे मोर जामा केसरिया कृष्णान वेद माई की माथे मोर जामा केसरिया माथे मोर जामा केसरिया जुल्फ जंजीर में अटके दिया आज दुल्हा बने श्री राधा के पिया आज दुल्हा बने 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 हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न बुद्धा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः पुष्टिमातरः सुभञ्जावानो विदधे भुजगमयः अग्निजह्वामनवः सूर्यचक्षुषु विश्वेनो देवा अवसादमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा
स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाद्गुं सस्तनो विर्धसे महिदेवहितं जगा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्वाः मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो सत्संग में मेरी बातें चलाई सत्संग में मेरी बातें चलाई सतगुरु ने मेरी दीनी सगाई सतगुरु ने मेरी दीनी सगाई सत्संग में मेरी बातें चलाई सत्संग में मेरी बातें चलाई सतगुरु ने मेरी दीनी सगाई सतगुरु ने मेरी दीनी सगाई उनको बुला के हथ लेवा तुम्हारा आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो ऐसी पहन चूड़ी जो कभी नहीं टूटे ऐसी पहन चूड़ी जो कभी नहीं टूटे ऐसा बरू दूल्हा जो कभी नहीं छूटे ऐसा बरू दूल्हा जो कभी नहीं छूटे ऐसा बरू दूल्हा जो कभी नहीं छूटे ऐसा बरू दूल्हा जो कभी बधाई हो अटल सुहाग की मुझिया लगा दो आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे रह गया पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकुरा बने बने पै गया भले भले और पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकुरा बने बने पै गया पंजाबियां दे भले ठाकुरा भले भले तेरी एक नाहे थे चले तेरी एक नाहे थे चले ठाकुरा बने बने गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकुरा भले भले हुन पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकुरा बने बने गया पंजाबियां दे भले ठाकुरा भले भले एक नाहे थे चले ठाकुरा बने बने तेरी एक ना
ਖਾਂਦਾ ਸੈਂ ਮੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੈਂ ਮੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੈਂ ਮੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਖਵਾਵਾ ਦਹੀਂ ਬੱਲੇ ਇੱਥੇ ਖਵਾਵਾ ਦਹੀਂ ਬੱਲੇ ਠਾਕਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇੱਥੇ ਖਵਾਵਾ ਦਹੀਂ ਬੱਲੇ ਠਾਕਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਠਾਕਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਠਾਕਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਠਾਕਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਠਾਕਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਂਦਾ ਸੈਂ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 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 ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਾਵਾਂ ਬੰਬੀ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਾਵਾਂ ਬੰਬੀ ਥੱਲੇ ਠਾਕਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਾਵਾਂ ਬੰਬੀ ਥੱਲੇ ਠਾਕਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਠਾਕਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਠਾਕਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਠਾਕਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜੈ ਹੋ ਪੈ ਗਿਆ ਜੈ ਹੋ ਪੈ ਗਿਆ ਪੈ ਗਿਆ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਕਨਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇਰੀ ਇਕਨਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਾ ਤੂੰ ਰਾਸ ਰਚਾਵੇਂ 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 ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿਨਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇਰੀ ਕਿਨਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਚਰਾਵੇਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਚਰਾਵੇਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਚਰਾਵੇਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਚਰਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚਰਾਣੇ ਪੈ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ ਚਰਾਣੇ ਪੈ ਚੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ 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 ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਠਾਕੁਰਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 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 ਹਰੇ 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 ਰਾਮ ਰਾਮ ਹਰੇ 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 ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ 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 ਰਾਮ 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 ਹਰੇ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। बोल वृषभान के जमाई जय। हाँ, वो कल नारियल दे दिया था, आज मैं फोड़े देता हूं। मलाई खाएंगे अगले साल लगभग फरवरी में, जिस मलाई में राम कथा की खुशबू होगी। नारियल कर दिया था, आज फोड़ता हूं, खाएंगे अगली इस वर्ष। जय हो। अब यहाँ से बढ़िया और क्या घोषणा होगी पता नहीं। सभी लोग आरती के लिए कमला कुच मंडल कलित राधा माधव जय जय देव हरि। दिन मन मंडल मुनि जन मानस हंस जय जय राधा माधव जय जय देव हरि। कालिया श्रीहरि जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश राधा माधव जय जय देव हरि। मधुर नरक विनाशन करुणासन करुणासन सुरकुल के निधान जय जय देव राधा माधव जय जय देव हरि। अमन कमल गजलोचन भवमोचन भवमोचन त्रिभुवन भुवन निहान जय जय देव राधा माधव जय जय देव हरि। जनक सुताकृत भूषण चित भूषण भूषण समर समित दश कंठ जय जय देव राधा माधव जय जय देव हरि। अब निवदन धार सुंदर कृत मंडर श्री मुख चंद्र चको श्री राधा मुख चंद्र चको जय जय देव हरे राधा माधव जय जय देव हरि। श्री जय देव कवेदम कुरुते मुदम मंगल उज्ज्वल गीत जय जय देव राधा माधव जय जय देव हरि। राधा माधव जय जय देव हरि। राधा माधव जय जय देव हरि। जय राधा माधव जय जय देव हरि। श्री राधा जय राधा माधव जय जय देव हरि। जय राधा माधव जय राधा माधव जय देव हरि। जय राधा माधव जय जय देव हरि। राधा माधव जय जय देव हरि। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यास
तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः